अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस औक़ात एक चीज़ का हल और इलाज हमारे घर में मौजूद होता है, हम उसे बाहर ढूंढ रहे फिर रहे होते हैं। एक दवा हमारे घर में मौजूद होती है, हम बाहर ढूंढते फिरते हैं। और किसी सवाल का जवाब ख़ुद हमारी अपनी किताब में मौजूद होता है, हम दूसरों को किताबों में ढूंढ रहे होते हैं। किसी मर्ज़ की दवा हमारे अपने दवाखाने में मौजूद होती है, हम दूसरे के स्टोर छान रहे होते हैं। अल्लाह अल्लाह। और किसी भी परेशानी का हल ख़ुद हमारे अपने पास मौजूद होता है, हम दूसरों से हल पूछ रहे होते हैं। तो मेरे भाइयों, इसी तरीके से बस औक़ात हमारी मुश्किलों, परेशानियों, मुसीबतों, तकलीफ़ों का हल आसमान वाले के पास होता है, हम ज़मीन में ढूंढ रहे होते हैं। हम ज़मीन के इंसानों में ढूंढ रहे होते। यूँ कहिए कि हमारी मुश्किलों, मुसीबतों, परेशानियों का हल पैदा करने वाले के यहाँ होता है, खालिक के पास होता है, लेकिन हम मखलूक के दरवाज़े पे ढूंढ रहे होते। मुझे एक वाक़या याद आया, खलीफ़ा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह। हारून रशीद के ज़माने में बहुत ज़्यादा कहत पड़ा, हत्ता कि उसने अपने बैतुल माल के दरवाज़े खोल दिए, ख़ज़ानों के दरवाज़े खोल दिए, जगह जगह बंदे तैनात कर दिए, जगह जगह लंगर खाने कायम कर दिए, लेकिन कहत बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। तो हारून रशीद ने एक दिन अपने उस्ताद याह्या बिन खालिद, जो उनके उस्ताद थे, उनसे कहा कि उस्ताद जी, वज़ीर भी थे, उनके उस्ताद भी थे, कहा मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई ऐसी बात सुनाएं जिससे मुझे सुकून मिले। तो उनके उस्ताद कहने लगे, भी बादशाह सलामत, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ, और उम्मीद है कि अल्लाह पाक करेगा कि आपको उससे तसल्ली होगी, आपको सुकून मिलेगा। हारून रशीद ने कहा, जी सुना, बिस्मिल्लाह करें, जल्दी करें। उस्ताद ने कहा, जी एक दफ़ा एक बांदरी कहीं सफ़र पर जाने लगी, तो उसने अपना बच्चा जंगल का बादशाह शेर उसके हवाले कर दिया, और बादशाह से कहने लगी, जी मैं सफ़र पर जा रही हूँ, तो मेरे बच्चे का आप ख्याल रखना, वापसी पे फिर मैं ले लूँगी। शेर ने कहा, ठीक है। शेर ने बच्चा ले लिया, अपने पास रखा, अपने पास बिठाया, अपने कंधे पे बिठाया, जहाँ जाता बच्चा साथ होता। अब एक दिन इत्तफ़ाक़न यूँ हुआ कि वो बांदरी का बच्चा शेर के साथ बैठा था या उसके कंधे पे बैठा था, कोई चील आई या कोई इस तरह की बड़ी बला आई कोई, और उस बच्चे को चक कर ले गए। अब शेर बड़ा परेशान, जी अब बांदरी को क्या जवाब दूंगा, लेकिन अब क्या कर सकता था। वो चील थी या कोई भी इस तरह का औक़ाब था, वो आया और उसने यूँ बच्चा उठाया और गायब हो गया। अब हुआ क्या, कुछ दिन के बाद जब बांदरी वापस आई तो उसने बादशाह से कहा कि जी मेरा बच्चा। तो शेर कहने लगा, जी बच्चा तो इस तरह का वक़ूआ हुआ है, और वो कोई ख्वाब, कोई चील, कोई कौवा था, वो उठा के ले गया। अब वो बांदरी बादशाह शेर से कहने लगी, भी तुम कैसे बादशाह हो कि तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला गया, इतना बड़ा जंगल, इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी मखलूक को कैसे संभालते हो। तो शेर ने जो जवाब दिया, उसके अंदर एक बहुत बड़ा सबक है और एक बहुत बड़ी नसीहत है। शेर ने कहा, बांदरी मेरी बात सुन, मैं बादशाह हूँ इस ज़मीन का, इस जंगल का। अगर इनकी तरफ से कोई शरारत होती, इनमें से कोई ये काम सर अंजाम देता, ये जुल्म करता, तो मैं उससे हिसाब लेता, उससे जवाब पूछता, उससे सज़ा देता। ये आफत आसमान से आई है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। तो वज़ीर ने हारून रशीद को ये बात सुनाकर, ये वाक़या सुनाकर कहा, बादशाह सलामत, ये आफत, ये कहत, ये परेशानी, ये गिरफ्त, ये पकड़ दकड़, ये अल्लाह की तरफ से है, ये आसमानी आफत है। आप इसका हल ज़मीन वालों से ढूंढ रहे हैं, ज़मीन में ढूंढ रहे हैं। आप अपने रब से माफ़ी क्यों नहीं मांगते, अपनी उम्मत को, अपनी मखलूक, अपनी रियाया से कहें कि अल्लाह के हुज़ूर तौबा ताइब हों, अल्लाह के हुज़ूर माफ़ी मांगें, अल्लाह के हुज़ूर इस्तिग़फ़ार करें।
आसमान से आफतें तभी आती हैं जब अल्लाह नाराज़ होते हैं, तो क्यों अपने रब को राज़ी करें तो ये सारी आफतें ख़त्म हो जाएंगी। तो सारी बात का भाई ख़ुलासा यही निकला कि हमारी मुश्किलों, हमारी परेशानियों, हमारी तकलीफ़ों, हमारे कारोबार की बंदिश और हमारे हर मुश्किल का, हर मुसीबत का हल अल्लाह की ज़ात के पास है। लेकिन हम इंसानों के पास ढूंढते फिर रहे हैं। कोई तावीज़ धागे वाले के पास चला जाता है, उसने तो आगे से और भी पट्टी बढ़ानी है, सारा दिमाग, सारी सोच इंसान की ख़राब कर देता है, ईमान ख़राब कर देता है। आप पर तो किसी ने जादू कर दिया, आप पर तो साया हो गया, आप पर तो किसी ने तावीज़ कर दिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असल हल अल्लाह की ज़ात के पास है, उस तरफ हम जाते नहीं। असल हल अल्लाह के हुज़ूर उस सजदे के अंदर है। हम इधर उधर तो भागते हैं, दूसरे मुल्कों तक चले जाते हैं, दूसरे ज़िलों सूबों तक चले जाते हैं, जी हमारी ये मुश्किल है, ये परेशानी है। लेकिन मेरे और उस सजदे के दरमियान जो चंद इंच का फ़ासला है, मैं वो सजदा अल्लाह के हुज़ूर नहीं करता, अपने रब को राज़ी नहीं करता। जिस बियदिही मलकूत कुल्लि शै बियदिकल खैर, जिसके हाथ में हर खैर की कुंजी है, हर ताकत और इख्तियार उसके हाथ में है, मैं उस रब को राज़ी नहीं करता, उससे ताल्लुक़ नहीं जोड़ता। अल्लाह हमें, मुझे भी और आप सबको अपना हल अल्लाह अपने दरवाज़े पर, अपने घर में तलाश करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह हमें तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।